आज मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में डब्ल्यूपीएल का छठवां मैच खेला गया। वही मैच अलग ही शानदार था। मैच में कोई टीम खेली या नहीं खेली शानदार वो अलग चीज़ है। मैच खुद में ही शानदार था। शानदार इन द सेंस कि भाई मतलब दोनों पिच इतना भयंकर लड़े कि पूछो मत। सबसे पहले भाई गुजरात जायंट्स वाले बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में लगभग 192 रन पीट देते, 192 रन। और इतने बड़े टाइटल को भाई मतलब सलामी ठोकी गुजरात जायंट्स वालों को, कितने बड़े टाइटल को मतलब बचा नहीं पाते और जो है मैच हार जाते हैं। और मुंबई इंडियंस एकदम अदब से इस मैच को जीतती है, अदब से। मतलब ये सोचो कि 7-7 विकेट से जो है इस मैच को अपने नाम कर लिया जाता है। वो इतना बड़ा टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट। लेकिन उसके बाद भी गुजरात जायंट्स के गेंदबाज फेल होते हैं आखिर में और मैच गंवा बैठते हैं। लेकिन ये शुरू से गेंदबाजी फेल नहीं थी भाई। शुरू में जो है ना जो गुजरात जायंट्स के गेंदबाज हैं वो कई झटके देते हैं मुंबई इंडियंस को। लेकिन उसके बाद भाई वहाँ की कप्तान आती है, कप्तान कौर साहब, हरमनप्रीत कौर साहब। उनकी जो पारी आती है, उनकी जो सधी हुई सटीकता में एकदम एकदम ताबड़तोड़ जो पारी आती है वो मुंबई को बचा ले जाती है। और इतना बढ़िया बचाती है कि लगभग 7 विकेट से इस मैच को वो लोग जीत जाते हैं। वो शानदार जीते हैं भाई, शानदार। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जानते हैं का हुआ। ठीक है, गुजरात जायंट्स सबसे पहले अपने बल्लेबाजी पारी की शुरुआत करती है। मूनी और सोफी डिवाइन जैसे सलामी बल्लेबाजों के दम पे अपनी पारी की शुरुआत करती है। लेकिन भाई ये पारी की शुरुआत काफ़ी शानदार नहीं हो पाती, क्या कि 2.63 ओवर में जो है इस्माइल की गेंद पे भाई डिवाइन साहब जो है मात्र 8 रन बना के आउट हो जाती है। मात्र 8 रन बना के आउट होती है। उसके बाद भाई कनिका आहूजा जो है वो गुजरात जायंट्स की तरफ से ज्वाइन करती हैं। और यहाँ तक भाई पावर प्ले आते-आते गुजरात जायंट्स जो है एक अच्छी पकड़ बना लेता है। लगभग 60 पार कर जाते हैं ये लोग। और यहाँ तक भाई जैसा कि बताया 1 विकेट गिर चुका था और यहाँ तक लग रहा था कि हाँ, गुजरात जायंट्स जो है वो अपने वापस फॉर्म में आ रही है। लेकिन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मूनी जो है, जो ओपनिंग बल्लेबाज थी एक और, वो भी आउट हो जाती है। लगभग 33 रन ठोकती हैं, 33 रन 26 गेंदों में ठोक के वो आउट हो जाती हैं। और यहाँ तक गुजरात जायंट्स वाले 64 पे 2 हो जाते हैं, 62 पे 2 विकेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से एस्ले गार्डनर जो है वो ज्वाइन करती हैं और कनिका आहूजा पहले से यहाँ पे थे। और ये दोनों जो है, ये दोनों भाई उसके बाद भाई ये दोनों जो है ना अभी तक जो पारी थोड़ी इधर-उधर होके चल रही थी, ये लोग आपस में भाई एक अलग ही फीलिंग बैठाने लगते हैं और अलग ही क्या कहते हैं मोमेंटो बनने लगता है। मोमेंटो इन द सेंस कि भाई एक अच्छी स्ट्राइक रेट या पार्टनरशिप बनने लगती है और इतना बनने लगता है कि भाई ये लोग 90 रन पार कर जाते हैं। 8वें ओवर तक, 8.4 ओवर तक ये लोग 90 रन पार करा देते हैं ओवरऑल टीम को। फिर 97 रन पे जब गुजरात जायंट्स रहती है उस समय तक गार्डनर भी आउट होते हैं। जब ये आउट होते हैं लगभग 20 रन ठोकी थे जब यहाँ आउट हुई, वो कैरी की गेंद पे आउट होती हैं। उसके बाद यहाँ से वेहरम जो है वो गुजरात जायंट्स को ज्वाइन करती है। फिर 10वें ओवर तक भाई कनिका आहूजा भाई 35 रन ठोक के भाई उनका भी सफ़र यहाँ समाप्त होता है भाई। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टिकी थी, हालाँकि 17 ही गेंद खेली थी लेकिन ताबड़तोड़ पीटी थी। 17 गेंद में 35 रन पीट दी थी, सही था। ऊपर वालों को देखा जाए तो भाई सही था, लेकिन यहाँ पे मैथ्यूज़ जो है वो उनको आउट कर देते हैं और यहाँ तक गुजरात जायंट्स जो है 99 पे 4 हो जाता है। 99 पे 4 विकेट गँवा देते हैं और यहाँ से भाई आयुषी सोनी जो है वो आउट होती है। और जब ये आउट होते हैं भाई तो जो रन रेट आप कहिए कि कनिका आहूजा जो मेंटेन करके चली थी, वो यहाँ से गिरने लगता है, वो थोड़ा डाउन होने लगता है, उसमें कटौती होने लगती है। आयुषी सोनी और वेहरम जो है टीम को आगे लीड कर रही थी, लेकिन इसी बीच जो है आयुषी सोनी रिटायर्ड हर्ट हो जाती है। और जब वो रिटायर्ड हर्ट होती है तो वहाँ पे जो है ना गुजरात जायंट्स वाले लगभग भारती फुलमती को भेजते हैं। और भारती फुलमती को भेजने का जो उनका डिसीजन था भाई वो काम कर जाता है, बढ़िया डिसीजन होता है। कहा है कि भाई अभी तक जब क्या कहते हैं आयुषी सोनी आई थी उस समय तक भाई आलम ये था कि 16 ओवर था और 16 ओवर में 134 रन पे थे ये लोग। तो अब अगर भारती फुलमती कुछ बचे हुए 4 ओवरों में कुछ अच्छा खासा शॉट खेल जाती हैं तो लगभग 80-90 के करीब होगा और उस समय तक भाई गुजरात जायंट्स जो है वो लड़ने के लायक में होगी। ये डिसीजन, ये सोच जो है उनकी काम कर जाती है। अब काम ऐसे करते हैं कि भाई भारतीय फुलमती जो है उस पे खरी उतर जाती है। खरी इन द सेंस कि भाई ये जो है रन रेट को मेंटेन कर जाती है, बढ़िया खेल जाती हैं। लगभग 15 गेंदों में 36 रन खेलती हैं, 15 गेंदों में 36 रन। और वेहरम भी जो उनको पहले से ही खेल रही थी वो 43 रन ठोकती हैं 33 गेंदों में। और यहाँ तक जो है क्या कहते हैं गुजरात जायंट्स का जो सफ़र था वो 192 पे 192 पे लगभग 192 रनों पे 5 विकेट गंवा के खत्म होता है। और अब यहाँ से मुंबई इंडियंस जो है अपने पारी की शुरुआत करती है। मैथ्यूज़ और कमलिनी के दम पे ओपनिंग पारी की शुरुआत होती है इस बीच भाई मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगता है जब 20 रनों पर, जब मुंबई इंडियंस 20 रन पे थी उसी समय भाई जूही कमलिनी जो है मात्र 13 रन बना के भाई रेणुका ठाकुर की गेंद पे आउट हो जाती है। उस समय तक 2.5वां ओवर चल रहा था और लगभग गुजरात जायंट्स वैसा ही खेल रही थी जैसा मुंबई इंडियंस खेलने की कोशिश की थी कुछ देर पहले गेंदबाजी में। इसके बाद अमनजोत कौर साहब जो है यहाँ से ज्वाइन करती है। लेकिन ये जो मैथ्यूज़ वाला सफ़र था, जो इनसे पहले भी जो एक और सलामी बल्लेबाज थी उनका भी सफ़र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो मात्र 22 रन पे कॉस्वी की गेंद पे आउट होते हैं और लगभग उस समय 4.2 ओवर हो रहा था जब मुंबई इंडियंस जो है अपना 2-2 विकेट गंवा चुकी थी और 2-2 विकेट गंवा के 37 रन पे ही अटके हुए थे ये लोग, 37 रन पे। लेकिन यहाँ से भाई पासा पलटता है, कप्तान कौर साहब जो है यहाँ से ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन में ऐसा धमाका होता है कि हाँ,
एक अच्छे खासे फॉर्म में मुंबई इंडियंस वापस करने लगते हैं, लगभग 50 पार कर जाते हैं पावर प्ले तक। अभी तक हालत और बदतर थी क्योंकि 37 पे 2 थे। फिर यहाँ से मुंबई लगातार वापसी करती चली जाती है, 10वें ओवर तक 80 रन पार कर जाते हैं, 12वें ओवर तक 100 रन, ये लोग 100 रन का आंकड़ा जो है यहाँ से पार कर जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो है अमनजोत कौर साहब जो थी, वो आउट होती हैं लगभग 26 गेंदों पे बेहतरीन 40 रन का पारी खेल के यहाँ से आउट होती हैं। उसके बाद यहाँ से कैरी जॉइन करती हैं और उसके बाद भई यहाँ तक लगभग और उसके बाद यहाँ तक लगभग मुंबई इंडियंस को 61 रन चाहिए था, 61 रन चाहिए था 31 गेंदों में। 14.5 ओवर हो रहा था उस वक़्त तक। उसके बाद भई यहाँ से भई जब ये कुछ फाइनल के 5-6 ओवर बचते हैं, यहाँ से गुजरात की जो फील्डिंग होती है, वो और ख़राब होने लगती है। मतलब पहले ख़राब नहीं थी, लेकिन यहाँ से ख़राब होने लगती है। ख़राब इन द सेंस कि भई ये सोचिए कि लगभग ये लोग कप्तान कौर साहब का लगभग ये लोग क्या कहते हैं 3-3 कैच छोड़ देते हैं, 3-3 कैच छोड़ देते हैं और मतलब एक अलग ही बलंडर होता रहता है और उस बीच भाई 16वें ओवर आते-आते भाई कप्तान कौर साहब जो है अपना 50 रन पूरा कर जाते हैं और जो है क्या कहते हैं और यहाँ तक भाई मुंबई इंडियंस को 16 ओवर में 22 गेंदों पे 36 रन की आवश्यकता और होती है और आखिर में भाई चौके के साथ समापन करके इस मैच को समाप्त कर दिया जाता है।